चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। भारत को गरीबी के मोर्चे पर मिली बड़ी कामयाबी, राज्यसभा में सरकार का दावा, कहा 41 करोड़ से अधिक लोग निकले बाहर। अरुणाचल के तवांग में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प, 20 से 30 हुए घायल, भारतीय सीमा में घुसने की कर रहे थे कोशिश। बंगाल की खाड़ी में कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान मंडूस, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र के तटीय इलाकों में राहत बचाव जारी। अखिलेश यादव बोले 2024 से पहले साथ आएंगे विपक्षी दल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर कर रहे हैं काम। अब सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी, संसद की अस्थायी समिति ने सिफारिशें की, तंबाकू यूज पर रोक और जीएसटी बढ़ाने का दिया तर्क। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं संसद में बैठे कुछ लोग, लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कर्नाटक के मंदिरों में अब सलाम नहीं संध्या आरती, टीपू सुल्तान का दिया 300 साल पुराना नाम बदला, हिंदू संगठनों की मांग पर फैसला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, दूसरे दिन भी हवा रही जहरीली, नहीं मिलेगी जल्द ही राहत। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 18 दिसंबर को, 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान। यूपी के 7 जिलों में खुलेंगे 10 नए थाने, हर पुलिस स्टेशन पर 35 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। धर्मांतरण रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया जाना चाहिए, सीएम शिवराज का बड़ा बयान। रूसी तेल पर G7 के फैसले का भारत ने नहीं किया सपोर्ट, रूस कर रहा है जमकर तारीफ। चीन को झटका, Xiaomi, Oppo करेंगे मेड इन इंडिया फोन का एक्सपोर्ट, भारत का बड़ा फायदा। यूनिक आईडी से कसेगा लोगों पर शिकंजा, संदेह से देख रही जम्मू कश्मीर की आवाम, महबूबा मुफ्ती। बीजेपी की तरह लोगों को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करे, खरगे ने की कर्नाटक नेताओं से अपील। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जीत का गुजरात फॉर्मूला लागू हुआ तो बीजेपी के 40 एमएलए का कटेगा टिकट। आसान, प्रभावी और तेज होगा नई दवाओं का परीक्षण, मानव पर परीक्षण से पहले पता चल सकेगा कि कितना सुरक्षित है दवा। 2024 चुनाव फतह के लिए भाजपा का समान नागरिक संहिता पर जोर, विरोध में उतरा विपक्ष। कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद बीजिंग में छाया सन्नाटा, घर से बाहर निकलने से बच रहे लोग। हाई डेसिबल शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में बैंड बाजा पर रोक। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, किसानों को लाभ देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार प्रतिबद्ध। गुजरात में सीएम भूपेंद्र और 16 मंत्रियों की शपथ, प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर जनता को प्रणाम किया, पूर्व सीएम रूपानी से भी की चर्चा। 2023 में 10 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव, बीजेपी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा अपना गढ़ बचाना। पीएनबी खाता धारकों के लिए अलर्ट, जल्द ही करें अपने खाते की केवाईसी अपडेट, नहीं तो लेन देन करने में हो सकती है परेशानी। भारत ने नवंबर में लगातार दूसरे माह रूस से खरीदा सबसे ज्यादा कच्चा तेल, परंपरागत आपूर्तिकर्ताओं को छोड़ा पीछे। 370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिमों की 4 शादियां हो या ईसाइयों में संपत्ति बंटवारा, कॉमन लॉ बनाने का जोखिम परख रही बीजेपी। नीतीश कुमार बोले 2020 में बीजेपी ने हमारे खिलाफ साजिश की, विपक्ष एकजुट हो तो मोदी को हरा सकते हैं। यूपी की 4600 से अधिक पीएचसी में बहुत ही जल्द टेली कंसल्टेंसी और टेली मेडिसिन की सुविधा होगी, सीएम योगी। 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया, 400 छोटे और 100 बड़े विमानों का ऑर्डर देगी, कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी। जम्मू कश्मीर में हर नागरिक का बनेगा फैमिली आईडी, सरकारी योजनाओं में होगी आसानी। सदन में जाति और धर्म किया तो होगी कार्रवाई, लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों को दी चेतावनी। 10 लाख करोड़ विदेशी निवेश लाने का यूपी में टारगेट, 16 मंत्री, 36 अफसर 20 देशों में करेंगे रोड शो। हिमाचल के बाद अब कांग्रेस का मिशन कर्नाटक, 10 सूत्री प्लान से जनता को लुभाने की कोशिश। देश को अंधेरे में रखा, मोदी कब दिखाएंगे लाल आंख, चीन से झड़प के बाद विपक्ष हमलावर। ट्विटर से सफाई कर्मियों की छुट्टी, एलन मस्क के सहयोगी बोले इंसानों की जरूरत नहीं, रोबोट से होगी सफाई। ये मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले 2024 तक 70 एयरपोर्ट बने, हमने 8 साल में 72 बनाए, अब आम लोग भी हवाई सफर करते हैं। पुतिन को लग रहा हार का डर, यूक्रेन पर कर सकता है परमाणु हमला, ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा। भारत जोड़ो यात्रा बैलगाड़ी को हाँकते राहुल ने किया 500 मीटर का सफर तय, सुनी किसानों की परेशानी।
क्या जल्द ही बंद होने जा रहा है 2000 रुपए का नोट? देश के संसद तक पहुंच गई बात। कई नेताओं ने किया बंदी का समर्थन। 1 साल बाद फिर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की चहलकदमी। 2023 में है बड़े आंदोलन की तैयारी। लव जिहाद नहीं, पहले सीमा विवाद पर बात करें। शिंदे सरकार पर आदित्य ठाकरे का हमला। हर महीने सिलेंडर लाने की टेंशन से छुटकारा। राजस्थान के 5 जिलों में पाइपलाइन से घरेलू गैस सेवा शुरू। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। 11 महीने के निचले स्तर पर आई रिटेल इन्फ्लेशन। राहुल की यात्रा से दूर हुए गहलोत, पायलट के शिकवे। जयराम बोले 2023 तक जारी रहेगी सुलह। हादसों के ऑडिट से तय होगी अफसरों और ठेकेदारों की जवाबदेही। हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगाने की सिफारिश। बच्चों का यौन शोषण छुपी हुई समस्या। अपराधी परिवार का तो भी दर्ज कराए केस सीजीआई। देश की सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद की सुनवाई के लिए ईसी ने दी 5 जनवरी की तारीख। दोनों गुटों के वकीलों ने मांगा समय। जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रशासन फिलहाल नहीं चाहता चुनाव। 1 साल तक इलेक्शन न कराने का दिया सुझाव। सरकार ने कहा अधिक देशों के साथ रुपए में व्यापार बढ़ाए बैंक। विदेशों में भारतीय बैंकों ने खोले विस्ट्रा खाते। जजों की नियुक्ति पर संसदीय समिति ने सरकार और कोलोजियम को दिखाया आईना। लीक से हटकर विचार करने का किया आग्रह। बंगाल रेप समेत महिलाओं पर अत्याचार का मुआवजा बढ़ाएगी ममता सरकार। पेश होगा नया बिल। पेंशन को लेकर रार बढ़ने के आसार। आगामी लोकसभा में कांग्रेस बनाएगी पुरानी पेंशन को मुद्दा। 8 साल में ईडी ने 3000 छापे मारे, सिर्फ 23 दोषी साबित। संसद में मोदी सरकार पर बरसे संजय सिंह। अगले साल से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की कौशल क्षमता का होगा आकलन। परीक्षा प्रणाली में लागू होगा बदलाव। गुजरात की तरह कर्नाटक में भी भाजपा कर सकती है प्रयोग। युवा चेहरे को मिल सकता है टिकट। ठंडे में नहीं थम रहा डेंगू का डंक। दिल्ली में 260 से ज्यादा मरीज। इस साल आंकड़े 3800 पार। देश के हर गांव में आरएसएस की शाखा। भोले भागवत मतभेदों के बावजूद देश प्राथमिकता। निर्भया फंड से एकनाथ शिंदे के विधायकों को वाई प्लस सुरक्षा देने का आरोप। एनसीपी की खरीदे गए वाहनों को वापस लेने की मांग। मौसम अपडेट। पड़ने वाली है मौसम की मार। भीषण ठंड के बीच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी। संसद की अस्थायी समिति ने सिफारिशें की। तंबाकू यूज पर रोक और जीएसटी बढ़ाने का दिया तर्क। जी हाँ, संसद की अस्थायी समिति ने देश में तंबाकू उत्पादों और अल्कोहल के सेवन पर प्रभावी रोक की सिफारिशें की है। समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होता है। सिंगल सिगरेट से खपत बढ़ती है। एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन को बंद किए जाने की सिफारिश भी की है। समिति के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में संभावना है कि आम बजट में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के हवाले से समिति ने कहा है कि अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करने से कैंसर की आशंका बढ़ती है। गुटखा, सुगंधित तंबाकू और माउथ फ्रेशनर के नाम से बिकने वाले उत्पादों पर भी रोक लगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को झटका। Xiaomi, Oppo करेंगे मेड इन इंडिया फोन का एक्सपोर्ट। भारत का बड़ा फायदा। जी हां, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों के एक फैसले से भारत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, जबकि चीन को जोरदार झटका लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक Xiaomi, Oppo और Vivo जैसे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स अब मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को दूसरे बाजारों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शायद अब ये कंपनियां मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को पड़ोसी देशों की मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पड़ोसी देशों में भारत में बने फोन एक्सपोर्ट होने से सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का भी नाम होगा। आपको बता दें कि चाइनीज कंपनियों की इस कदम से चीनी फैसिलिटी से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम होता है। आपको बता दें कि चाइनीज कंपनियों की इस कदम से चीनी फैसिलिटी से ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन इसे भारत सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन को लेकर रार बढ़ने के आसार। आगामी लोकसभा में कांग्रेस बनाएगी पुरानी पेंशन को मुद्दा। जी हाँ, आने वाले दिनों में नई और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष शासित राज्यों के बीच रार बढ़ने के संकेत हैं। वजह यह है कि केंद्र सरकार ने आज यह साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले जो राज्य नई पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि को लौटाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें यह राशि नहीं दी जा सकती।
क्योंकि नई पेंशन स्कीम की नियमन करने वाली एजेंसी PFRDA ने संबंधित कानून में पैसे लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस बारे में पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण की तरफ से कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ व यूपी सहित झारखंड सरकार को सूचना भेज दी गई है। इन तीनों राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसान, प्रभावी और तेज होगी नई दवाओं का परीक्षण। मानव पर परीक्षण से पहले पता चल सकेगा कि कितनी सुरक्षित है दवा। जी हाँ, नई दवाओं के परीक्षण को आसान, प्रभावी और तेज करने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय नए दवा और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 में संशोधन की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत जानवरों पर नई दवाओं का परीक्षण के साथ साथ प्रयोगशाला में तैयार मानव टिश्यू पर भी परीक्षण किया जाएगा। इससे मनुष्यों पर क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही इस बात को लेकर सुनिश्चित हुआ जा सकेगा कि दवा सुरक्षित एवं प्रभावी है। सामान्यतः प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पर किया जाता है। किसी नई दवा के तैयार होने के क्रम में प्री क्लिनिकल ट्रायल की भूमिका बहुत अहम होती है। इन मानव टिश्यू एवं अंगों पर प्री क्लिनिकल ट्रायल से नई दवाओं की खोज को भी गति मिलेगी। किसी अन्य देश में परीक्षण में कारगर पाई गई दवा हमारे देश के लोगों पर कितनी प्रभावी है, इसे जांचने में भी यह प्रक्रिया बहुत सहायक सिद्ध होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस, डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। जी हां, देश की सड़कों पर अब जल्द ही 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आएगी। इस अत्याधुनिक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में हाईटेक उपकरण लगे होंगे। यह एम्बुलेंस आम एम्बुलेंस से बिल्कुल अलग होगी। अत्याधुनिक 5G एम्बुलेंस तमाम सुविधाओं से लैस होगी। इस एम्बुलेंस में रिमोट लोकेशन के मरीजों को भी रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी। 5G एम्बुलेंस में वीडियो कॉल की सुविधा होगी। मरीज और डॉक्टर आपस में बातचीत कर सकेंगे। इस 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज की वर्चुअल जांच कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक ही समय में कई गांवों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकती है। एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को ने 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए हाथ मिलाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर नागरिक का बनेगा फैमिली आईडी, सरकारी योजनाओं में होगी आसानी। जी हां, जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है। इसमें शामिल किए गए प्रत्येक परिवार का एक कोड होगा और इस कदम का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के चयन को आसान बनाना है। फैमिली आईडी आवंटित करने के प्रस्ताव कदम का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है, लेकिन अन्य दलों ने निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कोड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और अंक संख्या होगी। परिवार डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग सामाजिक लाभों के लिए लाभार्थियों का चयन स्वचालित चयन करने में किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।